ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वास्तु से संबंधित कुछ तथ्यों का उद्घाटन करने जा रहा हूं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जब आप कोई भी भूमि का टुकड़ा, कोई भी प्लॉट आप खरीदते हैं तो उस खरीदने में आपको जो है वास्तु का उसमें ज्ञान होना अनिवार्य है। तो जैसे कि दिशाओं का ज्ञान हो, आपको आठों दिशाओं का जो है उसमें ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान के आधार पे जब आप उसमें निर्माण कार्य कराते हैं तो वो हमारे लिए जो उसमें कुछ वर्जनाएं हैं और कुछ सीमाएं हैं, उनका पालन करते हुए हमें अपने भवन का निर्माण कराना चाहिए। तो ऐसे में हमारा जो भवन है वो ऊर्जा से लबालब हो जाता है और हमारा जीवन जो है सुखमय होता है। और यदि हमारे घर में ऊर्जा का अभाव है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं व्याप्त हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो परेशान होने लगते हैं। तो ये वास्तु के बारे में जो है कमोबेश जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कुछ खास चीज़ें जो आप जो है दर्शकगण, श्रोतागण, इनको जो है आप विचारणीय रूप से जो है अपना सकते हैं। बिंदु के रूप में बात करूंगा कि रसोई घर में गैस के ऊपर मंदिर नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में भूमिगत जल स्रोत होना चाहिए। भोजन अग्नि कोण में होना चाहिए और अग्नि कोण मतलब आग्नेय की बात है ये, और दक्षिण पूर्व के कोने को आग्नेय बोला जाता है। तो आप जैसे किचन जो बन रहा है तो वो आपका आग्नेय कोण में होना चाहिए, और या फिर यदि गुंजाइश नहीं है तो फिर पूरब मुख चलेगा। और जैसे आपके यहाँ गोदरेज है या अलमारी है, ऐसी अलमारी जो धन संग्रह जिसमें आप रखते हैं तो वो जो है पूरब मुखी रखी जानी चाहिए। तो ये इसके लिए आपके लिए जो है धनात्मक ऊर्जा इसमें मिलेगी। घर के मंदिर में ग्रेनाइट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेनाइट जो है एक डेड एलिमेंट होता है मिट्टी का, तो इसलिए उसको नहीं रखना चाहिए घर के मंदिर में। तो घर के मंदिर में शंख और घंटी जरूर होना चाहिए। यदि आप मंदिर रखते हैं, मंदिर बनाते हैं तो उसमें ध्वज दंड नहीं लगाना चाहिए, पर ध्यान रखें आप लोग। घर के मंदिर में शैल प्रतिमा, चंडी, भैरव आदि की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा के लिए चलित प्रतिमा ही रखना चाहिए। और घर में जो मंदिर है वो आग्नेय और वायव्य कोण में भी नहीं होना चाहिए। तो ये इन बातों को आप जो है सुन लें और समझ लें, और इसको आप जो है पालन करेंगे तो आपके जीवन में धनात्मक ऊर्जा जो है प्रवाहित होने लगेगी। किसी भी भवन का निर्माण जो है 100% वास्तु के नियमों के अनुसार संभव नहीं है, ये बिल्कुल तय है। फिर भी अगर आप इसमें थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा इसका पालन करेंगे तो उस अनुपालन के परिणाम स्वरूप आप जो है 70 से 80% तक जो है आप इनके नियमों का पालन कर सकते हैं। तो 100% वास्तु नियम कम से कम 100x100 वर्ग फुट के भूखंड पर 66x66 वर्ग फुट के भवन निर्माण में संभव है। और छोटे यदि घर होते हैं तो उसमें तो बहुत कम आप नियमों का पालन करके भी जो है सकारात्मक ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकते हैं। भवन के चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए। बालकनी का मुख जो है उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम या दिशा यानी नैऋत्य कोण में खिड़कियां नहीं लगानी चाहिए कभी भी। और जहां तक बात करें हम दक्षिण की, तो दक्षिण में भी जो है आपकी जो दक्षिण वाली जो दीवार है उसमें छेद नहीं होना चाहिए। तो एक ये बात हो गई। फिर नैऋत्य कोण की दिशा वाली दीवार जो है अधिक मोटी होनी चाहिए। पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर अधिक खिड़कियां होना चाहिए। यदि दक्षिण की ओर सड़क हो तो दरवाजा दक्षिण या अग्नि कोण में बना लेना चाहिए। यदि पश्चिम की ओर सड़क हो तो दरवाजा पश्चिम या वायव्य कोण में बनाना चाहिए।
तो ये बात हमने कर दी। और दूसरी बात ये है कि जो सेल्फ जो बनाते हैं, ध्यान रखें आप कि जो उत्तर दिशा में भार कभी नहीं रखा जाता। याद रखिए हमेशा, जब आप एक उत्तम मकान निर्माण की सोच रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो सेल्फ है, वो सेल्फ आपको खास तौर से दक्षिण वाली दिशा में या दक्षिण वाली दीवार में निकाल लेना चाहिए। भवन के दक्षिण और पूर्वी की दिशा में सड़क महिलाओं के संगठन या संस्थान के लिए शुभ होती है। दुकान या भवन के दक्षिण एवं पश्चिम में सड़क व्यापारियों के लिए शुभ होती है। त्रिकोण व गोल भूखंड अशुभ होते हैं। इस बात को आपको जो है स्मरण में रखना चाहिए। साधना कक्ष के दक्षिण पश्चिम कोने में द्वार नहीं होना चाहिए। साधना कक्ष में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। साधना कक्ष में साधक की बैठक दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। साधना कक्ष ईशान कोण में होना चाहिए। किसी भी शयन कक्ष के नीचे कमरे में पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजा घर ठोस धरातल पर होना चाहिए। तो ये कुछ आपके लिए मैंने वास्तु की टिप्स दी हुई हैं, और इनका जो है आप परिपालन करेंगे तो निस्संदेह आपका जीवन जो है, आपका परिवार जो है सुखों से, स्वास्थ्य से संपूर्णता को प्राप्त करेगा और आपका जीवन जो है शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत होगा। नहीं तो हमने देखा है कि बड़े से बड़े आलीशान मकानों में रहने वाले लोगों की मानसिक परेशानियां जो है दूर नहीं होती, उन्हें कोई ना कोई अड़चन आती रहती है। और जहां तक बात करें हम, तो चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, पर किसी प्रकार की अशांति जो है वो यदि घर में व्याप्त है, तो आप ये निश्चित समझ लें कि आपके वास्तु में कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं दोष है। तो इन दोषों के निवारण के लिए आप चाहें तो दो हम उपाय बता रहे हैं। इन दो उपायों में से कोई एक या दोनों उपायों को आप साथ में कर सकते हैं। तो वो उपाय है कि आप मोर पंख को अपने घर में रख सकते हैं। पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मोर पंख रख सकते हैं। आपके जो शयन कक्ष है उसमें भी आप दो जोड़े मोर पंख के रख सकते हैं। तो पति पत्नियों में यदि झंझट हो रही है, विवाद हो रहे हैं, तो वो भी शांत हो जाते हैं। और इस तरह से आप चाहें तो पूजा घर में रख सकते हैं। तो इस तरह से मोर पंख जो है कई वास्तु दोषों को दूर करने वाला होता है। और इसी तरह से यदि आपके घर में यदि लगातार में 3 दरवाजे हैं, तब भी ये परेशानी का कारण हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अंदर पहुंच जाती है। तो इसलिए आपको जो है दूसरे उपाय के रूप में तुलसी का जो पौधा है गमला बना लेना चाहिए, और वो चलित के रूप में जो है आप उस गमले को इधर उधर कर सकते हैं और वास्तु दोषों से निजात पा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ बिल्कुल सहज हैं, और आप अपने वास्तु दोषों को दूर करके अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने पड़ोसियों के साथ जो है सुखमय बिता सकते हैं। और इस तरह से आप जो है अपना जीवन सहज और सरल भी बना सकते हैं। और ये वास्तु टिप्स कैसे लगे आपको? यदि आपको पसंद आ रहे हों तो इनका अनुपालन करें, अपना जीवन सुखद बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्ते।